Hi students, welcome to Ada School channel. Motive of today's video is what? As you all can see that finally CBSE ने हमारे फिजिक्स के सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं। जैसे कि पहले ही अपडेट आ गया था कि सितंबर में रिलीज हो जाएंगे। तो कैसा रहा सैम्पल पेपर? इस बार हमें चीज़ पता है कि एक बार ही एग्जाम होने वाला, टर्म 1 टर्म 2 जैसा कुछ नहीं है। तो क्या MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, असर्शन रीजन आने वाले हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, कितना जो हमारे पास पहले मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर, आज सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो बने रहो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू एंड स्टे टिल द एंड। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 4 से 5 मिनट में आपको पूरा एनालिसिस बताने वाली हूँ मैं, जो भी आपका फिजिक्स का सैम्पल पेपर आया है CBSE का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। दैट इज लेट्स बिगिन। पेपर इजी आएगा या टफ आएगा? सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आता है कि मैम आप बस इतना बता दो कि पेपर इजी आएगा या टफ आएगा। देखो, मैं हर बार अपने स्टूडेंट्स को यही चीज बोलती हूँ, इजी या टफ कुछ नहीं होता। जिसने अपनी तैयारी पूरी करी है ना, जोर शोर तरीके से एक कंसेप्ट को समझ के करा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाए हैं, तो उसके लिए पेपर हमेशा इजी रहता है। डिफिकल्ट किनके लिए होता है? जो पढ़ते नहीं हैं, शुरू से तैयारी नहीं करते हैं, है ना। बट फिर भी अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो पेपर ना तो ज्यादा मुश्किल है ना ही ज्यादा इजी है। मॉडरेट पेपर लेवल है अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर। बट येस, अगर आपके कंसेप्ट वीक हैं और आप सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना वो रट्टू तोते की तरह डेरिवेशन रट जाओगे, तो मार्क्स नहीं आएंगे। बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड MCQ क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। सो व्हाट इज द पैटर्न, लेट्स सी। उससे पहले इस क्वेश्चन का जवाब आई होप आप सबको मिल गया है। दैट पेपर इज नॉट इजी, नॉट टफ, इट इज मॉडरेट अकॉर्डिंग टू मी। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कितने सेक्शंस हैं हमारे पास पेपर में, तो देयर आर 5 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C, D एंड E। एंड ये 5 सेक्शंस में बेटा आपके पास टोटल, अगर A सेक्शन की बात करूं, A सेक्शन में देयर आर 18 क्वेश्चंस, 18 MCQ क्वेश्चंस आर देयर, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज नो इंटरनल, देयर इज नो एक्सटर्नल चॉइस बिटवीन द सेक्शंस। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ A सेक्शन करना है या B सेक्शन करना, आपकी चॉइस है। सेक्शन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं। देयर विल बी इंटरनल चॉइसेस इन बिटवीन। सेक्शन A में अगर बात करें, सेक्शन B में अगर बात करें, तो इंटरनल चॉइस मिलेगा, बट ओवरऑल आपको सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने होंगे। सेक्शन A की बात करें बेटा, 18 क्वेश्चंस आर देयर, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है, 18 मार्क्स के 18 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसमें मेन हाईलाइट क्या आया है कि आपके पास 2 असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी आए हैं। 2 असर्शन रीजन क्वेश्चंस आर देयर एंड ये 2 असर्शन रीजन क्वेश्चंस ये बताते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न पर भी आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस वही हैं जिनसे आपके सीनियर्स को बहुत नफरत होती थी, बिकॉज उन्होंने कभी प्रैक्टिस किया ही नहीं टिल दे केम इन माई क्लास। सो मेक श्योर दैट अगर आप इन सब चीजों में एकदम मास्टरी पाना चाहते हैं और 70 आउट ऑफ 70 का एम कर रहे हैं, यू आर रेगुलर ऑन दिस चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ नॉट लाइक इट, मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो ऑल्सो, है ना। प्रेस द बेल आइकन टू। एंड अगर हम सेक्शन B की बात करें बेटा, 7 क्वेश्चन आर देयर, 2 मार्क्स ईच, यानी कि 2 मार्क्स ईच का क्वेश्चन रहने वाला है। 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, इंटरनल चॉइसेस में भी देयर। देन सेक्शन C में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच के। देन कम सेक्शन 4 यानी कि सेक्शन D, इसमें आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, 5-5 मार्क्स के, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर्स में से आए हैं अभी बताऊंगी आपको। सेक्शन E की बात करूं तो बेटा देयर आर 2 क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और 4 मार्क्स ईच, यानी कि आपके पास 2 केस स्टडीज 4-4 मार्क्स की आएंगी। एंड अगर आप ओवरऑल देखें, MCQ भी आ गया, MCQ में असर्शन रीजन भी आ गया, केस स्टडी भी आ गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ गए, सब कुछ आ गया। पूरा साल अगर दिया जा रहा है तो रिजल्ट में वो चाहते हैं कि आप ये सब टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और एक बात मेरी ऐसे बोलते हैं ना, बात गांठ मार लो, क्या कि जो वैसे एनालिटिक्स बताया गया है कि है ना, फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिला के 16 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एनालिटिक्स। बेटा ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्शन A, B, C, D, E में, अगर मैं कंसेप्ट वाइज चलूँ, है ना, और चैप्टर वाइज चलूँ और तुमको बताऊँ कि एक्चुअली में इफ़ यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द डिटेल एनालिसिस आई हैव फॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। तो यू कैन सी फ्रॉम हेयर
है ना। यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि बेटा देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको पता है कि 2 चैप्टर्स आते हैं, है ना, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दिस इज द नंबर्स जिसके जितने नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे गए सैम्पल पेपर में। अगर हम 1 2 3 4 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली देखें तो बेटा आपको फर्स्ट चैप्टर में से 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया है और फर्स्ट चैप्टर में से 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द डिटेल एनालिसिस फॉर यू। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की तो बेटा 1 मार्क्स का आपको जो पूछा गया है, 1 मार्क्स का जो पूछा गया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल बिकम्स 7 मार्क्स फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी कि बेटा अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर ऑलमोस्ट 13 मार्क्स का पेपर आपका कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में से आ रहा है। और अगर आप ध्यान दें, आपको जो पहले पूरा बताया गया था कि फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में से ऑलमोस्ट 16 मार्क्स के आएंगे, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बताते हैं, जो बहुत सारे चैनल्स भी बताते हैं, बेटा वैसा सच नहीं होता है। आपको हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे अगर इस सैम्पल पेपर में 5-5 मार्क्स के फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में से आया है तो आपको फाइनल एग्जाम में भी इन्हीं में से मिलेगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ रफ आइडिया जो कि वेरी कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखें 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको चैप्टर नंबर 2 से, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन नहीं आए आपके फाइनल पेपर में भी, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। दिस इज अ रफ आइडिया जो कि हर बार सीबीएसई देता है ना, कि आपको बताने के लिए कि इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है चीज़ों को, है ना। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो बेटा 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है। दिस काउंट 7 मार्क्स फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन कम्स आर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें से 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आ रहा है, तो टोटल काउंट्स फॉर 6 मार्क्स। लाइक दिस आपके पास डिटेल एनालिसिस हर एक चैप्टर का अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर मैंने तैयार कर दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स में से 11 मार्क्स का पेपर आ रहा है, सेमीकंडक्टर में से 6 मार्क्स का पेपर आ रहा है। सो दीज आर सम मेजर चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है करने के लिए, ठीक है। बाकी जो सैम्पल पेपर वर्ड टू वर्ड अगर मैं बोलूँ, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिस्कस होगा चैनल पर, आप बने रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा सैम्पल पेपर इन डिटेल डिस्कस होने वाला है। बाकी डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आप क्या चाहते हैं, आपको कौन से पोर्शन ऑफ द सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस अभी करने हैं सॉल्व, या कौन से क्वेश्चंस आप बाद में करना चाहते हैं। बिकॉज मैं अभी यही सजेस्ट करूंगी कि पैनिक नहीं होना है। अभी हमारा अगर सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो हम सारे सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं अभी, है ना। तो आपको ऐसा पैनिक नहीं हो जाना है कि यार अभी ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है और ये सैम्पल पेपर में आया तो हम कैसे करेंगे। सब कुछ होगा। वंस द सिलेबस विल बी कंप्लीटेड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो बने रहो, सब्र रखो, पेशेंस से काम लो और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंगली बेटा तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। हमको रट्टू तोता बनकर नहीं रहना है, हमको कंसेप्ट को समझना है इन डिटेल और बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। सो बने रहिए चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल।